27 देशों का समूह यूरोपियन यूनियन अचानक भारत पर भड़क गया है। रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूरोप के देशों को बेचने के लिए यूरोपियन यूनियन ने भारत के खिलाफ एक्शन की धमकी दी है। भारत को यह धमकी विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने दी गई जब वो बेल्जियम में एक डिजिटल और क्लीन एनर्जी से जुड़े इवेंट में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन यूरोपियन यूनियन को विदेश मंत्री एस जयशंकर से पंगा लेना भारी पड़ गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन को ऐसा जवाब दिया है जिसे वो सालों तक नहीं भूलेगा। सबसे पहले देखिए कि आखिर यूरोपियन यूनियन ने अचानक भारत को धमकी क्यों दी है। दरअसल यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है कि भारत रूसी तेल खरीद रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारत इसी तेल को रिफाइन करके यूरोप को बेच रहा है। हमें जल्द ही इस पर एक्शन लेना होगा। बोरेल ने कहा है कि भारत कच्चे तेल से डीजल और जेट फ्यूल बनाकर यूरोप को बेच रहा है। हैरानी की बात देखिए कि ये लोग भारत से तेल खरीद भी रहे हैं और उसे धमकी भी दे रहे हैं। खरीद इसलिए रहे हैं क्योंकि मजबूरी है और धमकी इसलिए दे रहे हैं कि महंगा खरीदना पड़ रहा है। बोरेल ने कहा कि जब रूस का ही तेल रिफाइन होकर महंगे दामों पर हम तक पहुंच रहा है तो फिर रूस पर प्रतिबंध लगाने का क्या फायदा हुआ। ये तो साफ तौर पर प्रतिबंधों का उल्लंघन है। बोरेल ने चेतावनी दी कि हमें जल्द ही कोई उपाय निकालना होगा। आपको बता दें कि पिछले महीने एक रिपोर्ट आई थी कि यूरोप को रिफाइन तेल बेचने के मामले में भारत ने सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है। भारतीय तेल कंपनियों ने यूरोप के बड़े मार्केट पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए ये बात यूरोपियन यूनियन को चुभ रही है। बहरहाल इस पूरे बवाल में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक पत्रकार ने पूछ लिया कि यूरोपियन यूनियन और जोसेफ बोरेल नाराज हैं। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया कि जोसेफ बोरेल को यूरोपियन यूनियन के कानूनों को पढ़ लेना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि आपके ही कानून में लिखा है कि रूस से आने वाला कच्चा तेल अगर किसी तीसरे देश में प्रोसेस होकर गुजरता है तो फिर उसे रूसी तेल नहीं समझा जाता है। अब आप खुद ही विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सुन लीजिए। You should be putting sanctions on refined oil products from India using Russian oil. If Russian crude is substantially transformed in a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014.